पैसा पाकिस्तान में आप नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ लगाएंगे? जी हाँ, कहाँ लगाएंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल है, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके जहनों में एक ऐसी चीज़ नक्श है जिसके ऊपर वो किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। पैसा कहाँ लगाएं फिर? जी, पैसा लगाना है तो अपना सरमाया दुबई में लेके आएँ, दुबई में लाएं। यहाँ पे गवर्नमेंट सारी कंस्ट्रक्शन की ज़िम्मेदार है, भले से वो प्राइवेट सेक्टर की हो, भले से गवर्नमेंट वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करती, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है और मॉनिटर करती है कि कोई भी कंपनी यहाँ पे आके कोई ब्लंडर ना मारे, जिसकी वजह से दुबई का जो बैकबोन है कंस्ट्रक्शन का, उस पर कोई आँच ना आए या उसके बारे में कोई ऐसी बात ना हो कि जी यहाँ पे तो फ्रॉड होता है। सो इसको बेसिकली मॉनिटर करता है डीएलडी डिपार्टमेंट। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे बनती है डीएलडी डिपार्टमेंट की हेल्प से, मॉनिटर से, ऑब्जर्वेशन में मुसलसल रहती है जब तक वो मुकम्मल हो के हैंड ओवर ना हो जाए उसके मालिकों के, जो इसके बायर्स हैं। तो किसी भी खौफ के बग़ैर, या आपका कोई एक्सपीरियंस है पास्ट में जिसमें पाकिस्तान में कहीं आपके साथ कोई धोखा हुआ है, उसको बिल्कुल भूल जाएं। दुबई में इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़बरदस्त मौके हैं इस टाइम में। दुबई साउथ अनाउंस हुआ कोरोना के बाद, 2023 में अनाउंसमेंट हुई, सारी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी, आप सबको पता ही है। और उसके बाद शेख मोहम्मद ने 2023 में उसको रीओपन किया कि कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया जाए सारे लेवल्स पे, दुबई को एक्सपेंड करें। जो 2 साल में नुकसान हुआ है दुबई का, पूरी दुनिया को नुकसान हुआ दुबई का स्पेशली, जो इनके हवाले से तो इनके ज़िम्मेदार, उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए दुबई का एक्सपेंशन प्लान शेख मोहम्मद ने, रूलर जो हैं दुबई के, उन्हें अनाउंस किया। आपको ना मैं आपको दिखाता हूँ कि जो दुबई के रूलर्स हैं वो कौन हैं। ये है शेख राशिद, द लेजेंड, द विजनरी, द ब्रेन बिहाइंड द UAE. He is the one who convinced the Emirates, the 7 Emirates, to come united and make UAE. Who is the man? He's the man. His family was the ruler of this country, his tribe, for centuries. Now, who is in form? Who is in the office? Sheikh Mohammed, the great, the legend of the legends. He is the son of Sheikh Rashid Al Maktoum, Sheikh Mohammed. He is the brain behind Dubai. He is the brain behind Dubai. Now, I'll show you somebody else again. Sheikh Zayed. Who is this? Sheikh Zayed and Sheikh Rashid is the brain behind bringing the 7 Emirates together, and they seize the potential. पहले अबू धाबी में ऑयल निकला, ये शेख जायद हैं, और ये उनके बेटे शेख जैद, वो जायद हैं, ये जैद। I'm maybe making mistake, I'll make correction on the names. ये इनके बेटे हैं, ये इनके वालिद हैं, ठीक है। इनका, शेख जैद का और शेख राशिद का प्लान था to make Dubai, Emirates and Abu Dhabi united with 7 Emirates. और इन्होंने फिर जो मेहनत की अपनी कंट्री के लिए, आज उसका रिज़ल्ट आप और मैं, उनकी मतलब कि उनकी मेहनत का फल हम खा रहे हैं। उनकी जस्तजू मेहनत तो सब ने की, मज़दूरों ने ईंटें लगाई, पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने, और सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे what happened was, so this is something मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से। तो ये लोगों का जो विज़न है, खाना नहीं, अपने मुल्क के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं लोग। दे लव देयर कंट्री, वी डू लव आवर कंट्री, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी कंट्री में जो हुआ वो होने दिया गया, कोई रोक ना सका उसको। You know, this is amazing story, you know. D33 में पूरी उस तमाम बातें हैं जिसमें एक्सपेंशन प्लान है, आप उसको पढ़ें, उसके बारे में स्टडी करें
फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, कोई मसला नहीं है। डॉक्यूमेंट पब्लिक है। D33 के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, आप उसको स्टडी करें, देखें शेख मोहम्मद ने उसमें क्या प्लान। दुबई साउथ अनाउंस हुआ। दुबई साउथ में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इमार है, अजीज़ी वाले हैं। ये कम अज़ कम एक मोहतात अंदाजे से मैं बात करूं तो एक क्लस्टर जो अजीज़ी वाले बना रहे हैं उसमें कम अज़ कम 150-200 बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से अमार वाले तो आपको पता है कम्युनिटी लिविंग जो है उसके चैम्पियन हैं अमार वाले। तो अमार वालों के पास भी बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। आप 1.5 घंटे की फ़्लाइट पे दुबई एक अलग ही दुनिया है। आप भूल जाएं पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता है। शेख मोहम्मद इसके रूलर हैं, अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। उनकी फैमिली सालों से सदियों से इस जगह के ओनर हैं और उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। वो नहीं चाहेंगे कभी इसको कोई नुकसान पहुँचे। और कंस्ट्रक्शन जो है दुबई का बेस है। इन्वेस्टमेंट करें, लोग बहुत बातें करते हुए नज़र आएंगे, बबल है, फट जाएगा, कुछ और होगा। देखिए दुबई में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बबल आया और कोई फट गया। 2008-9 का जो रिसेशन था वो वर्ल्ड का रिसेशन था। लेमन ब्रदर्स जो अमेरिका में बैठे हुए थे 2006 से शुरू हुआ, 7, 8, 9 में यहाँ दुबई में पहुँचा। उसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया था। दुबई ने कुछ नहीं किया ऐसा कि दुबई की वजह से दुबई डूब गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप इसकी स्टडी करें, अच्छी तरीके से स्टडी करें, D33 को स्टडी करें। हाँ, और रासुल खैमा के बारे में बताता चलूँ। रासुल खैमा में फ़र्स्ट कसिनो अनाउंस हुआ। देखिए पैसा बनाना है आपने, ठीक है, और पैसा बनाना है सेफ़ पैसा। कंस्ट्रक्शन इज़ द बेस्ट टेंजिबल आइटम दैट आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं अपनी पैसा पार्क करना है तो प्रॉपर्टी से अच्छी जगह कोई नहीं है, और प्रॉपर्टी में दुबई से अच्छी जगह कोई नहीं है। रासुल खैमा UAE की बात करता हूँ। रासुल खैमा में अनाउंस हुआ D30 अनाउंस हुआ, रासुल खैमा में अनाउंस हुआ कसिनो एक। अच्छा, इस कसिनो की ये है मरजान आइलैंड पे, और 72 स्टोरी की बिल्डिंग है जो कसिनो है। और इस कसिनो के अनाउंस होते ही मरजान आइलैंड में सारे डेवलपर्स ने अपने अपने प्लॉट परचेज़ किए और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अभी तक ये कसिनो जो है मरजान आइलैंड पे ये तकरीबन 12 से 13 स्टोरीज़ बन चुका है, बहुत तेज़ी से बन रहा है। और इसके इर्द गिर्द भी बहुत तेज़ी से प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो लोग एक एस्टिमेट, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कसिनो खुलते ही यहाँ पे 2027 में खुलना है। कसिनो खुलते ही यहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर आएगा। 50,000 विज़िटर की डेली कैपेसिटी है जिस दिन ये पहले दिन खुलेगा। 50,000 लोगों का मतलब ये है कि आपको 50,000 अपार्टमेंट चाहिए। वो तो 2 साल में 3 साल में होने से रहे। तो जो लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, वहाँ या किसी प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज़ में, रासुल खैमा में, मरजान आइलैंड के इर्द गिर्द, वो लोग शॉर्टफॉल की वजह से, सप्लाई की शॉर्टफॉल की वजह से डिमांड बहुत इंक्रीज़ होगी। जो प्रॉपर्टी आप समझते हैं 1 मिलियन की है, या एक प्रॉपर्टी का रेंट मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया है सालाना, वो शॉर्टफॉल की वजह से 2 लाख होगा। 2 लाख होगा। ये एक मैं मोहतात अंदाजे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ कसिनो होते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, एंटरटेनमेंट आती है, बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी एक एक्चुअल फिगर है DLD का कि कम अज़ कम 45,000 शॉर्टफॉल होगा 2027 में प्रॉपर्टी का रासुल खैमा में। असल में बात यह है कि दुबई से भी लोग डेली ड्राइव करके जा सकते हैं, क्योंकि दुबई 1 घंटे की ड्राइव पे है रासुल खैमा से। लेकिन कोशिश लोगों की यही होगी, जो लोग कसिनो के लिए आएंगे उन लोगों ने तो वहीं रहना है, उन लोगों ने वहीं अपने आप को एंटरटेन करना है। कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट दे के तो प्रॉपर्टी वहीं पे ले ली जाए, मतलब ख़रीद नहीं, रेंट पे ले ली जाए, दिन के लिए, 2 दिन के लिए। शॉर्ट टर्म रेंटल जो हैं बहुत हाई होंगे,
आपका जो प्रॉफिट है साल का 2 से 3 लाख का रिटर्न होगा रेंटल का, शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म को स्टडी कर लीजिएगा आप। अगर आप कोई सवाल हो तो मुझे क्लिप में डालिएगा, मैं इसका आंसर दे दूंगा आपको। अगर ज़्यादा लोग पूछेंगे तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट टर्म रेंटल है क्या। 2 जुमलों में कहता जो जैसे होटल होता है, 2 दिन के लिए आप आए, एंटरटेन किया, तो उसका रेंटल बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं साल का प्रॉपर्टी लूँगा तो मेरा रेंट बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू 2 दिन का प्रॉपर्टी लेने वाले का या रूम लेने वाले का। तो शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा होगी। इससे फ़ायदा उठाने के लिए अभी बुकिंग कीजिए, अपनी प्रॉपर्टी बुक कीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो शॉर्ट टर्म रेंटल मिलेगा और प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन 40% होनी है। अगर आपने 1 मिलियन दिरहम खर्चा है किसी प्रॉपर्टी पे, तो 27 में लॉन्च होने से पहले वो प्रॉपर्टी 1.4 मिलियन के लगभग होनी है। आप सोच सकते हैं 4 लाख दिरहम का इंक्रीज इन 3 years टाइम, एंड देन रेंटल रिटर्न्स, इट्स गोना बी अमेजिंग। सो देर मत कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए। जेब गरम करने का ये बेहतरीन मौका है, इसको इस्तेमाल कीजिए। और दुआ दीजिए मुझे कि आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से आप बिल्कुल ना परेशान हो कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की, कोई आपको धोखा दे देगा। डेवलपर के साथ मुझसे रब्ता कीजिए, मैं डेवलपर के साथ आपको डायरेक्ट लिंक कराऊंगा। 40-50 बिल्डिंगें बन रही जो कि बनने अनाउंस हो रही हैं आहिस्ता, जो कि बननी है। आगे बहुत बड़ा शहर बनना है। रासुल खैमा विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेजर सिटी इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप ये ना समझें कि आपने किसी जगह पैसा लगाया, पैसा डूब जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि 1 मिनट में गलती पकड़ी जाएगी। आपका पैसा आपको मिलेगा, आपका मकान आपको मिलेगा, तब जाके डेवलपर जब चाबी हैंड ओवर कर देगा, तब जाके आपको वो उसको पैसा मिलेगा। तो ट्रस्ट कीजिए यहाँ के निज़ाम को। ये लोग अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं और इसकी हमें भी एहतराम करना चाहिए। किसी को अलाउ नहीं करते वो लोग कि कोई आके टॉम डिकिंसन हैरी यहाँ पे आके तो मजाक करके लूट लटा के चला जाए। ऐसा कुछ नहीं होने लगा यहाँ पे। कानून इतना सख्त है, आप तरह तहकीक तो करें। अबू धाबी सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड 2024 में अनाउंस हुआ। दुबई इसके पीछे 4थे-5वें नंबर पे है। कोई शादिर और नादिर कोई वारदात सुनने को मिलती है। अभी मैं एक छोटी सी आपको चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पीछे एक बिल्डिंग बन रही है, देख रहे हैं आप, बिल्डिंग बन रही है। ये बिल्डिंग दिन रात काम होता है यहाँ पे, दिन रात काम होता है चीज़ को मुकम्मल करके हैंड ओवर करने के लिए। कोशिश यही होती है कि 2 महीने पहले, अमूमन यहाँ पे टारगेट है 3 साल में बिल्डिंग को मुकम्मल करने का। मैंने बिल्डिंग आपको बाहर दिखाई है ना, ये उसका एक मॉडल पड़ा हुआ है, क्योंकि ये अल हब्तूर पैलेस होटल है जहाँ पे हम मौजूद हैं। इसके अपोजिट साइड पे बाहर आप देख सकते हैं, ये इसी कंपनी का ये टावर बन रहा है जिसका ये मॉडल खड़ा हुआ है सामने। इट फील्स लाइक अबाउट 50 ऑड प्लस जो है ना वो उसका वो है फ्लोर्स हैं। ये इस तरह ये है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये आप इसकी अगर एज बताएं मुझे कि इस प्लाज़ा की आउटसाइड, अभी चेक करते हैं इसको इसके कितने फ्लोर हैं। तो मेरे मोहतात अंदाजे में वो देखें, अल हब्तूर टावर नज़र आ रहा है ना आपको। यस, अल हब्तूर टावर। ये आई थिंक मेरे ख्याल में इसके कितने फ्लोर बन चुके हैं। इस साइड पे ये 1 2 ये पार्किंग के फ्लोर्स हैं सारे, और उसके बाद ये पार्किंग फ्लोर्स हैं सारे। ये लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और उसके बाद ये साइड टावर ए जो है, इसके फ्लोर बने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के करीब ये एक टावर है। 16 के करीब ये तकरीबन 10 करीब जो है ना ये टावर का ये हिस्सा बना है। अच्छा, आप अंदाज़ा लगे, मेरा पॉइंट है ना, पॉइंट ये है कि ये कितना पुराना है, इसकी कंस्ट्रक्शन कितनी पुरानी है। इसकी कंस्ट्रक्शन सिर्फ 1 साल पुरानी है। कैन यू बिलीव दैट? 1 year old. दिस कंस्ट्रक्शन इज़ 1 year old।
1 साल में यहाँ पे खड़ा किया। अच्छा मज़े की बात ये कोई चंबा नहीं है, कोई बड़ा चैम्पियन नहीं है, ये सबके साथ एक ही कानून है, टाइम है 3 साल का, देना है, नहीं दोगे ब्लैक पॉइंट्स, लाइसेंस की तरह ब्लैक पॉइंट्स लगेंगे और उसके बाद लाइसेंस कैंसिल। 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट के बाद आप मिलते करते फिरोगे, कोर्ट कचहरी करते फिरोगे, लेकिन आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा भाई। यहाँ पे कोई सिफारिश नहीं है, डीएलडी के साथ मजाक नहीं है भाई, लोगों के साथ मजाक नहीं है, दुबई की रेपुटेशन के साथ मजाक नहीं है। डू व्हाटएवर यू वांट, डोंट मेस विद कंस्ट्रक्शन। Construction is the back door to making wealth in Dubai. Guys, you need to come and see the construction scale happening in Dubai, in South, here and everywhere. Wherever you go, there is construction going on. जमेरा ने देखो, आपने अगर जमेरा को स्टडी कर लो, जमेरा अनाउंस हुआ था मेरे ख्याल 2003, 4, 5, 2 में, 2002, 2001 की बात है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है ये। आज जो वहाँ मिलियन का अपार्टमेंट था वो 5 मिलियन के भाई, 4-4 लाख उसका रेंटल रिटर्न है, और जगह नहीं मिलती वहाँ पे आपको, बिकने का प्रॉपर्टी वहाँ खड़ा नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसे नहीं ढूंढना पड़ता भाई, प्रॉपर्टी इंतज़ार करना पड़ता है प्रॉपर्टी का। तो बहुत से रासुल खैमा में, दुबई साउथ में ये होने वाला है। आप लोगों के पास अगर फंड्स हैं, ब्रिंग योर फंड्स, इन्वेस्ट मनी, देयर इज़ नोबडी गोना टच योर मनी, सो डोंट वरी। बुर्ज खलीफा की तहकीक पढ़ लीजिए, कितने अरसे में कंप्लीट हुआ, फास्ट स्पीड, 100 मारे बिल्डिंग यूँ करके बना दी 3-4 साल में। ये बिल्डिंगें डीएलडी डिपार्टमेंट जो शेख मोहम्मद को चेयर करते हैं, वो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ये चीज़ें बन रही हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट है, फ़ायदा उठाएंगे लोग। मैं आपको और घुमा के दिखाता हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये हफ्तूर पहले से मेरे पीछे, ये भी बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पे, मैं आया हूँ रासुल खैमा के हवाले से। ये मेरे पीछे देखें, ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं हम, ये देखें दमाग की बिल्डिंग्स खड़ी हुई है, ये दमाग की बिल्डिंग्स है, इसमें प्रॉपर्टीज़ एक जो 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है, 1 मिलियन का है इसमें, और रेंटल रिटर्न 1 लाख रुपए का रेंटल भी है उसका, और रेंट पे चढ़ भी जाता है। डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम में। दुबई साउथ अनाउंस हुआ है, नया एयरपोर्ट अनाउंस हुआ है, पैसा लाएं, लगाएं और सेव करें अपने पैसे को। अभी देख रहे हैं आपके पीछे, ये चारों तरफ दुबई में इस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है। जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आपने देख लिया कि किस तरह बिल्डिंगें हैं सारी, यू नो, वो पीछे भी देख सकते हैं, चारों तरफ बिल्डिंगें। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट अच्छा ना लगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर ज़हन में कुछ सवाल है तो ज़रूर कीजिएगा। आई लव टू रिप्लाई टू यू गाइस। ये वीडियो ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग वहाँ से पाकिस्तान में जो मामलात हैं, जो इंडिया में मामलात हैं, इतना टैक्सेशन है, इस कंट्री में टैक्स कोई नहीं है, ठीक है ना, टैक्स फ्री नहीं है, 0% टैक्स है। कुछ बिजनेसेस हैं उन पे टैक्स होता है, तो आप लोग देखें इस पर, और अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ यू आस्क मी एंड आई लव टू रिप्लाई टू यू गाइस, एंड आई लव यू ऑल, एंड please consider investing money in Dubai, save your money, and you know, if there is any question, please ask me. I love to reply. Thank you.